औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एंट्री टेस्ट के पहले लेक्चर के साथ मैं हूँ मोहम्मद सरवर। आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि एंट्री टेस्ट की स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, कोर्स क्या है, पिछले सालों में एंट्री टेस्ट के अंदर मेरिट्स क्या रहे और इसके जो नंबर्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलते हैं जी पहली स्लाइड की तरफ जी। नेक्स्ट, बुनियादी तौर पे ई कैट जो है ये अब्रीवेशन है इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट के लिए। और पिछले साल की पॉलिसी जो थी उसमें आपके एफएससी के 70% नंबर शामिल थे और जो एंट्री टेस्ट था उसके 30% थे। लेकिन इस साल जो है वो यूईटी लाहौर ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस टेस्ट के लिए अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां की हैं। एंट्री टेस्ट के लिए जो परसेंटेज रखी गई है वो आप अगर देखें, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, तो आपके 30% वेटेज जो है वो आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स की है। मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज 25% है, एफएससी की 45% है। इसके अलावा इसमें डिप्लोमे वाले जिन्होंने एसोसिएट डिप्लोमा किया होता है सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो बाकी क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एफएससी के बच्चों को ही डिस्कस करेंगे, इसलिए बाकी लोग जो हैं वो यूईटी की जो वेबसाइट है उस पे जाएं और वहाँ से वो एडमिशन के मुतल्लिक चीज़ें देख सकते हैं जी बेटा। अब इसका क्राइटेरिया देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे के मैट्रिक में फ़र्ज़ करते हैं कि 960 मार्क्स आए हैं, 960 को आप टोटल मार्क्स के ऊपर डिवाइड कर दें, यानी कि 1100 से 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि मैट्रिक की वेटेज 25% है। तो ये 21.818181 आंसर आ गया। एफएससी में मिसाल के तौर पे उसी बच्चे या बच्ची के 950 मार्क्स आए और डिवाइडेड बाय, और एफएससी के भी टोटल मार्क्स 1100 होते हैं, 45 से मल्टीप्लाई किया तो 38.863636 आंसर आ गया। एंट्री टेस्ट में 400 मार्क्स होते हैं, उसमें फ़र्ज़ किया कि उस बच्चे के नेगेटिव मार्किंग डाल के 160 मार्क्स आए और उसको 400 पे डिवाइड कीजिए और इसकी 30% वेटेज है, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आंसर आ गया। अब इसका एग्रीगेट जब बनेगा तो आप क्या कीजिएगा कि इन सभी जो एग्रीगेट है इनको ऐड कीजिए तो ये बन गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे 72.681817 जी बेटा। अब हमारे पास पिछले सालों की अगर यूईटी की लिस्ट देखी जाए तो ये देखिए आपके जो इनकी ब्रांचेस हैं, मेन कैंपस जो यूईटी लाहौर का है उसमें 2015 से लेके 2019 तक की ये लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट था वो 2015 में 79.44 और 2016 में 80.17, 2017 में 77.12, 2018 में 78.83 और 2019 में 76.51 रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिविल का मेरिट नज़र आ रहा होगा आपको, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट नज़र आ रहा होगा, पेट्रोलियम एंड गैस जो है इंजीनियरिंग इसका, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आर्किटेक्ट का आ गया, उसके बाद मेटलर्जी आर्किटेक्ट आ गया और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आ गई, इन्वायरमेंटल आ गई, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग आ गई, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग आ गई, माइनिंग आ गई, अच्छा जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग आ गई, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आ गया, मेकाट्रॉनिक्स आ गई, केमिकल आ गई, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग आ गई। तो इसका देखिए कि ऑटोमेटिव का जो सबसे लोएस्ट मेरिट था वो बंद हुआ है पिछले साल 68.21 पे। इस साल की थोड़ी सी मेरिट पॉलिसी इनकी डिफरेंट है जी बेटा। उसके बाद यूईटी फॉर इंजीनियरिंग लाहौर
न्यू कैंपस के लिए, न्यू कैंपस के अंदर यूईटी लाहौर जो है वो मैकेनिकल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और कंप्यूटर साइंसेज ही ऑफ़र कर रही है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। उसके बाद इनका जो यूईटी जो है कैंपस जो है RCET, रचना कैंपस शायद इसे बोलते हैं, इसके अंदर जो इंजीनियरिंग ऑफ़र की जा रही हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IME और कंप्यूटर साइंसेज हैं। और इसमें कंप्यूटर साइंसेज का पिछले साल का लोएस्ट मेरिट था 57.61, बाकी सालों में ज़्यादा रहा है। बाकियों को आप देखते रहिए, मैं ये सारी लिस्ट जो है आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, उसके बाद ये फैसलाबाद कैंपस के अंदर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल ऑफ़र की जा रही हैं और इसके मेरिट्स आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद ये ऑल मेरिट लिस्ट है, ये कुछ 2015 से 2019 तक ये भी आपको दे दी जाएगी। तो बेटा आप लोग तैयारी कीजिए। यूईटी लाहौर ने अपना जो एंट्री टेस्ट था उसको वक्ती तौर पे पोस्टपोन किया है और उसकी डेट्स जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी और इस बार जो टेस्ट है वो ऑनलाइन ही लिया जाएगा। अब चलते हैं आगे के कोर्स के हवाले से, देखते हैं कि कोर्सेज़ क्या क्या थे पिछले साल में और इस साल में और उसमें तब्दीलियां क्या क्या हैं।